and welcome to Excel English Academy. Today we will read exponent chapter of maths, and it is a very important chapter for students right from class 6 to class 10. Okay, and it is a number of questions in different examinations being asked from exponent. Okay, let us see what is the uses and what is the exponent and how we can apply in problem solving session of maths. Let us see. The shortcut method for writing the product of a number itself several times such as a to the power n is called exponential notation. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा नंबर का लिखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए 32, 84 कुछ भी, तो उसको उतना जो लिखने जाएंगे 2 into 2 into 2 into 2, तो उसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। तो उसको उसी शॉर्टकट मेथड लिखने के तरीका को ही बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब देखिए a to the power 1, a to the power 2, a to the power 3, a to the power n is equal to a to the power n। अब ये a to the power n होगा to the power n होगा, तो ये जो 2 to the power n होगा where any real number and n is any integer का मतलब आपको समझ में आता है, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, और रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ये भी हो सकता है। तो ये हम लोग देखेंगे दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आप देखते हैं ये a टू द पावर n था, तो इस n को बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसी को बोलते हैं पावर, इसी को बोलते हैं इंडेक्स। इस तीनों नाम एक ही चीज का है, और इसका नाम है बेस। और दोनों इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब आता है यहाँ पे a to the power n को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हाउ वी विल रीड इट। और उससे पहले भी हम लोग देख लेंगे 2 to the power 3 व्हाट डू यू मीन। इट मीन्स 2 into 2 into 2। इसी तरह 2 का पावर 6, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2
1 2 3 4 5 6 power 1 1 1 1 1 1 and that will be counted 2 to the power 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी आएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि इसको रीड कैसे करेंगे। a to the power n को कैसे रीड करेंगे और 2 to the power 6। a is the nth power a to इसको हम लोग nth पावर पढ़ेंगे। फिर इसको पढ़ेंगे 2 is the 6th power मतलब उस पे बेज तो उसका कितना टाइम्स है इसे को अब हम लोग पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो बच्चों आपको जरूरत पड़ता है और वो जानना बहुत जरूरी है कैसे हुआ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ a to the power b का पावर a, तो इसका मतलब a का भी पावर n बाय b का भी पावर n। दैट इज अगर मान लो 3/5 है, इसका पावर 2 है, इसका मतलब है 3 का पावर 2/5 का पावर 2, ये मतलब होता है। उसके बाद आता है हम लोग देखते हैं लॉज नंबर 2, a का पावर m इंटू a का पावर n, मतलब बेस सेम है और पावर्स डिफरेंस। तो हम लोग सभी आदमी जानते हैं m प्लस n, दोनों को ऐड करते हैं। दैट इज 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 5, इस दोनों का सम हम लोग ऐड करेंगे। 3 plus 5 is equal to 2 का पावर 8। उसी तरह से थर्ड देखेंगे, a का पावर m डिवाइड a का पावर m, बेस सेम है पावर्स डिफरेंस, हो जाएगा a का पावर m माइनस m। दैट इज हियर m is greater than, यहाँ पर m इससे बड़ा है, डिवाइड 2 का पावर 4, इट मीन्स 2 का पावर 6 माइनस 4 इसका 2 का पावर 2, ये हो जाएगा। और इसको सिंपल वे में भी आप समझ सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, और इसको डिवाइड करना है तो 2 गुने 2, 4 से इस 4 को काट दीजिए, बच गया 2 का पावर 2। तो आपको ये पता चल गया कि ये 2 कैसे आया। फिर हम लोग देखते हैं लॉज नंबर 4, a का पावर n डिवाइड a का पावर n, सेम टू सेम है लेकिन एक डिफरेंस है, होगा 1 बाय a का पावर n माइनस n, अगर n इज लेस देन n। यहाँ पे n बड़ा था और यहाँ पे n छोटा बड़ा होगा, यहाँ पे n छोटा था, देख लीजिए। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग देते हैं तो 2 का पावर 7 और डिवाइड 2 का पावर 9, देखिए ये n बड़ा है और ये छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 2 का पावर n माइनस 7 करेंगे, तो 1 बाय 2 का पावर
2 आएगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर माइनस 2, जिसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का लॉज 5। अगर a का पावर m है, उसका पावर n है, तो इसका होगा a का पावर m इंटू n इज इक्वल टू a का पावर m, दैट इज 2 का पावर 3 का पावर 2 है, तो हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 का पावर 6। हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर आता है 6, a का पावर 0, इसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हुआ, इसका वैल्यू 1 होगा। दैट इज, मान लीजिए कि a का पावर -1 है, तो हम लोग इसको a बटा a का पावर 1 भी लिखते हैं। तो अब इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a का पावर -1 इंटू a का पावर 1 इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे होगा। तो a का पावर, चूंकि दोनों का बेस सेम है, तो हम ऐड करेंगे, तो a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये जो लिखे हैं ये वेरीफाई हो गया। और लॉज नंबर 7, अगर x का पावर -1 है, इट डिनोट्स द रेसिप्रोकल ऑफ x टू द पावर 1, मतलब इसको उल्टा रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करता है। 8, अगर मान लीजिए x इंटू y है और दोनों का पावर m है, तो इसको हम लोग इसका भी पावर m लिखेंगे और इसका भी पावर m लिखेंगे। तो देखिए दैट इज 2 इंटू 3 का पावर 3 है, इट मीन्स 2 का भी पावर 3 और 3 का भी पावर 3। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। फिर आता है एक और, जो अगर x बाई वाई है, अगर इसका पावर -m है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 तरीका से लिखते हैं। चूंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1 बाई x बाई वाई का पावर m हम लोग लिख सकते हैं। या इसी को अगर हमको पॉजिटिव में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो ये चला जाएगा y ऊपर और x नीचे, पावर नहीं हो जाएगा। दैट इज, आप देख लीजिए 2/3 है, इसका पावर -2 है, तो हम लोग सीधा नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करते हैं। 3/2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक, आप देखेंगे लॉज नंबर 8, अगर x का पावर n है इंटू x का पावर भी n है, तो इस दोनों को हम लोग करेंगे तो x का पावर n प्लस n। अब ये कैसे होगा? तो हम लोग इसको अगर हम लोग a का पावर p/q लिखेंगे तो इसको हम लोग 2 तरीकों से लिख सकते हैं। a का पावर 1/q का
पावर p इतना ही आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग देखिए यहाँ पर q आ जाएगा और ये a हो जाएगा और इस टोटल का पावर p हो जाएगा a। दूसरा तरीका ये भी है कि हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a का पावर p और 1/q। तो अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर a का पावर p। हम लोग दोनों जहां पर a क्या होगा, a इज ग्रेटर देन 0 एंड p and q have no common factor, no common factor other than 1, other than 1। इस केस में देखिए एक ही चीज को हम लोग कैसे दो तरीका सकते हैं, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीका है लिखने का, आप लिख सकते हैं। ठीक, बाद में थोड़ी देर बाद आएगा। नाउ रूल नंबर 2 है, अगर हम a का पावर a है इंटू n b है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रूट कॉमन हो जाएगा और a b हो जाएगा। फिर अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड फोर्थ है b का पावर q। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n a का पावर p बटा a का पावर a का पावर q। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर p माइनस q, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है a का पावर ये है n और इसके अंदर का पावर n और ये a है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n a, या ऐसे भी लिख सकते हैं n m और a। तो इस तरीका से हम लोग लिखेंगे तो भी गलती नहीं होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं लॉज नंबर 16। लॉज नंबर 16 में हम लोग देखते हैं n a का पावर m बाय रूट अंडर a का पावर n। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, n a का पावर m बाय a का पावर n इज इक्वल टू n a का पावर n माइनस n, जो हम लोग पढ़े। अब देखिए अगर n a का पावर आ जाता है b, तो हम लोग क्या करेंगे, a का पावर 1/a लिखेंगे और b लिखेंगे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है a का पावर 1/x इंटू x। तो इस तरह इस केस में हम लोग देखते हैं 1/x इंटू x, इसको हम लोग कट कर देंगे, हो जाएगा 1। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 2, इसका मतलब है
पावर 1 इज हिडन। और अगर इसके जगह पर लिखा हुआ है 2 का पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 2 होगा। ये आप बना लीजिएगा और उम्मीद है आपको हर चीज समझ में आई होगी। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व। देख लीजिए, एक एग्जांपल बता देते हैं। ये है 36 का पावर 1/4। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिखेंगे 6 का पावर 2 1/4। इसको लिखेंगे 6 का पावर 2 इंटू 1/4। इसको कट कर देंगे 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 इंटू 1/2। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब भी ये रूट का साइन हटाएंगे, इसका पावर जैसे देख लीजिए, ये है अगर रूट 6, इसका वैल्यू 1/2। अगर यहाँ पर है 3 6, इसका वैल्यू 1/3। ये जो है ये इसको जो पावर्स बोलते हैं रेडिकल्स, ये रेडिकल्स, ये रेडिकेंट्स, ये है स्क्वायर रूट पावर्स। तो हम लोग अगर इसको 4 लिखते हैं, 6 का पावर 1/4। और अगर ये 1/4 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 6 और 4 6, ये लिख सकते हैं। और आप उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर जिन बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कृपया हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।